हिरण्यकशिपु के ही अनुयायी है हम सब। हिरण्यकशिपु असुर था, हम मिनी असुर है। भगवान को मारना चाहता था, है ना। इस संसार के लोग भी एक्चुअली यही करना चाहते हैं, अपने जीवन में भगवान को लाना नहीं चाहते। आप चलते चलते सड़क पे गिर रहे हो, आपके मुंह से निकल सकता है हरि कृष्णा। आपका एक्सीडेंट हो रहा है, कृष्णा। कोई मरता है तो क्या बोलते हैं, लेके जाते हैं, राम राम ही बोलते हैं। राम राम ही बोलेंगे, थोड़े ना बोलेंगे कुंडलिनी 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 चक्र चक्र, ऐसे कोई बोलता ही नहीं। इसलिए ऐसा है, छोटे मोटे भक्त बने रहो, महात्मा मत बनो। जितने भी महात्माओं ने अपनी आहुति दी, उनको देख के ही तो आज पूरा धर्म इतना बड़ा बढ़ रहा है कि भगवान के लिए जो अपना जीवन दे सकता है, इसका मतलब भगवान निश्चित रूप से है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। सो श्रीमद् भागवतम की महिमा हम कल सुन रहे थे। कौन कौन कल आया था? कल आए थे, सॉरी, ऑलमोस्ट। सो आज हम लोग चर्चा करेंगे। कल मैंने बताया था श्रीमद् भागवतम में भक्तों के चरित्र के बारे में, उत्तम श्लोक गुणानुवर्णितम, उत्तम श्लोक चरितम। सो अब वो भक्त, भागवतम में बहुत सारे भक्तों की महिमा है, एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप पढ़ के इंस्पायर हो सकते हो कि भी जैसे वो, जब वो कर सकते हैं तो हम भी कोशिश कर सकते हैं वैसा करने की। ऐसा नहीं है कि वो भक्त महान थे, महान तो थे ही, मगर उनके पास भी शरीर था, हमारे पास भी शरीर है। उनको भी दर्द होता था, हमें भी दर्द होता है। उनको भी भूख लगती थी, हमें भी भूख लगती है, मगर वो दर्द सह के, भूख सह के भगवान की सेवा में लगे रहे। श्रील प्रभुपाद भी, तो हम भी उनसे उत्साहित हो सकते हैं, ठीक है हम भी करेंगे। यू सी, सो इसलिए कुछ भक्त जो हैं श्रीमद् भागवतम में, वो बहुत प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं सोसाइटी में। जैसे भक्त प्रहलाद, है ना। आपके पंजाबी में क्या बोलते हैं? भक्त प्रहलाद, प्रहलाद बोलते हैं। आपके जपजी साहिब में आता है ना, किस में आता है? गुरु ग्रंथ साहिब में आता है ना भक्त प्रहलाद, आता है। रामतपुर आता है ना भक्त प्रहलाद। जैसे क्या है? नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो जी। हाँ, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो जैसे जैसे। तो ये है, तो ये सिख ग्रंथ में तो प्रहलाद, भक्त प्रहलाद फेमस हैं। ध्रुव जी, ध्रुव भक्त ध्रुव, वो भागवतम में बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद अम्बरीश महाराज की कथा फेमस है। उसके बाद गजेंद्र मोक्ष, ऑल्दो गजेंद्र की कथा इतनी डिटेल में नहीं है, बट स्टिल गजेंद्र मोक्ष फेमस है। क्योंकि गजेंद्र मोक्ष की जो फलश्रुति है, गजेंद्र मोक्ष में लिखा है कि गजेंद्र स्तुति जो पढ़ेगा रोज, उसको बुरा समय नहीं देखना पड़ेगा जीवन में, या बुरे सपने नहीं देखने पड़ेंगे। इसलिए लोग पढ़ते हैं गजेंद्र मोक्ष। साउथ इंडिया में बहुत फेमस है गजेंद्र मोक्ष। और फिर उसके बाद कौन है? भीष्म पितामह, बड़े फेमस पर्सनालिटी। श्रीमद् भागवतम में चर्चा है उनकी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी। भरत महाराज, जड़ भरत महाराज जो हिरण से आसक्त हो गए। सो ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं। तो हम उन्हीं के चरित्रों के बारे में सुनेंगे 7 दिन। क्योंकि मैं पूरी भागवत तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसमें कोई पॉइंट नहीं है, मगर भक्तों के चरित्र में भागवतम में किस प्रकार दिए वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सो आज मैं चर्चा करूँगा भक्त प्रहलाद के बारे में। इनका नाम आया है तो उनकी चर्चा कर सकते हैं। सो भक्त प्रहलाद जो है वो कौन थे? अब आपको सबको पता है, हिरण्यकशिपु के पुत्र, तो सबको ही पता है। और नरसिंह भगवान की लीला प्रहलाद महाराज से कनेक्टेड है, ये भी सबको पता है।
बट कुछ बातें आपको शायद नहीं पता होंगी, वो मैं बताऊंगा। और शिक्षा क्या मिल रही है प्रहलाद महाराज की स्टोरी से, वो भी जानना, वो ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली जानना। सो प्रहलाद जो थे उनके फादर थे हिरण्यकशिपु, और उनके जो ताऊ कह लेंगे शायद, या हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु के बड़े भाई। हिरण्यकशिपु की वाइफ थी क्याधु, और क्याधु, मज़े की बात है कि क्याधु भगवान की भक्त थी। ऐसा होता है इतिहास में, नहीं असुर होते हैं मगर उनकी वाइफ डिवोटी होती है। जैसे रावण, रावण की वाइफ मंदोदरी, और वो पतिव्रता स्त्री, और वो समझती थी कि राम भगवान है, उसको आइडिया था। और इनफैक्ट सीता माँ की रक्षा के लिए मंदोदरी ने ही अपॉइंट, मतलब मंदोदरी और विभीषण स्पेशली, मंदोदरी ने विभीषण की पुत्री जो थी, क्या नाम था उसका, त्रिजटा, उसको वहाँ पे रखा था कि सीता देवी का ध्यान रखना, क्योंकि त्रिजटा विभीषण की पुत्री, विभीषण राम के भक्त, त्रिजटा में खुद राम की भक्ति, और मंदोदरी भी विष्णु भक्त। तो इसलिए मंदोदरी जो है, मंदोदरी बार बार रावण को समझा रही थी कि सीता को छोड़ दें, क्योंकि राम एक साधारण मनुष्य नहीं है। राम जो कि अपने एक तीर से मरीच को 100 किलोमीटर दूर फेंक दिया, अकेले 10,000 राक्षसों को मार दिया, तो उन्होंने कहा इंसान का काम नहीं है ये, एक राजकुमार का काम भी नहीं है, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। और समुद्र को लांग के आ गए बंदरों के साथ। मंदोदरी ने समझाया बहुत, ऑफकोर्स रावण को समझ नहीं आया। ऐसे हिरण्यकशिपु के वाइफ क्याधु भी डिवोटी थी, मगर क्या हुआ, हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया। किस रूप में? वराह के रूप में, वराहदेव के रूप में। तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया कि मेरे बड़े भाई का वध कर दिया। बड़े भाई या छोटा भाई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ऐसे हिरण्याक्ष छोटा भाई था, मगर क्योंकि पहले पैदा हुआ था इसलिए उसको बड़ा भाई मानते थे। श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार थोड़ी कंफ्यूजन है, मतलब ऑफ कोर्स कंफ्यूजन नहीं, मतलब इस प्रकार है। सो हिरण्याक्ष को मार दिया। तो हिरण्यकशिपु ने कहा भाई मार दिया हिरण्याक्ष को, अब क्या करेंगे? तो हिरण्याक्ष ने कहा अब मैं तपस्या करूंगा, विष्णु को मारूंगा। ये जो असुर होते हैं, असुर और दैव में ये अंतर होता है। दैव विष्णु की शरण लेते हैं, असुर विष्णु को मारना चाहते हैं। सुर और असुर, सुर मतलब जो सार पकड़े, सार ये भगवान और उनकी भक्ति। असुर जो सार को पकड़ नहीं पाते, असुर असार को पकड़ते हैं। असार क्या है कि मैं ही सब कुछ हूँ। हिरण्यकशिपु ने कहा विष्णु को मार देंगे। अब मज़े की बात यह है कि हिरण्यकशिपु ने वेद पढ़े हुए थे, रावण भी वेद ब्राह्मण था, वैदिक पंडित था। एक किताब आती है रावण संहिता, किसी ने पढ़ी है? उसमें रावण के बारे में बताया है, कितना पंडित था और बहुत स्मार्ट था रावण एक्चुअली। आपके जो आजकल के जो ये हैं हीरो रावण के सामने कुछ नहीं ठहरा। राम भगवान खुद रावण को देख के चकित रह गए, इतना हैंडसम। जब राम ने पहली बार रावण को देखा, जब रावण लड़ने आया रणभूमि में, कुंभकर्ण मर गया, मेघनाथ मर गया, रावण आया, राम ने देखा और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि इतना सुंदर और इतना तेजवान व्यक्ति रावण का, राम ने कहा मैंने देखा ही नहीं आज तक। ऑल्दो रावण का कलर ब्लैक था, ब्लैक कैसे कहेंगे, काला नहीं कहना था मैं, हाँ मतलब हाँ थोड़ा सा साउथ इंडियन टाइप का था रावण, साउथ इंडियन देखे वैसे था, बट स्मार्ट था बहुत। तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन, रावण संहिता में एक्सप्लेनेशन, उसकी मसल्स, जैसे आप ये नहीं देखते हरिद्वार जाते हो ना, वो शिव जी की मूर्ति नहीं बनी हुई हरिद्वार के वहाँ पे, देखा है एंट्रेंस वहाँ पे, जब वो जो पुल हर की पौड़ी से जाते हैं, बिल्कुल मसल मैन नहीं बना रखे शिव जी। और जिम में शिव जी की फ़ोटो तो लगी होती है जिम वाले, नहीं मसल की तरह पूरा, बस वैसे ही रावण। तो राम भगवान ने कहा रावण के पास सब कुछ था, बट असुर था, असार पकड़ता था। असार ये था कि मैं हूँ, विष्णु को मारूंगा। अब रावण, मैं बता रहा था कि रावण संहिता में लिखा है वेदों का पंडित,
वेद पढ़ के उसने कूड़ा निकाला उसमें से। कूड़ा क्या निकाला? वेद पढ़ के मिसाइल्स बनाई। अब एडवांस थे रावण की लंका बहुत एडवांस थी, मिसाइल्स थी उनके पास टेलीस्कोप था, जो आजकल आप देखते दूरबीन, सब था उनके पास बहुत एडवांस्ड मशीनरी थी। टैंक्स तो नहीं, उस तरह के टैंक्स नहीं जो आजकल है, डिफरेंट टाइप के टैंक्स थे, प्लेन्स थे, उसमें राक्षस आते थे उड़ के, और क्रिस्टल्स थे उनके पास जिससे वो वहीं पे बैठे बैठे दूर का देख लेते थे। तो असुर थे तो उनके पास सिद्धियां भी थी, तो बहुत एडवांस था। उसने वेदों से ये ज्ञान निकाला, सिद्धियां, रिद्धियां, मशीन्स, धनुर्विद्या सब निकाल लिया। एक मेन चीज भूल गया। किसको भूल गया? उसको भूल गया जिसने विद्या दी है, विष्णु भगवान। मतलब वो तो वही बात हुई, आप गंगा के किनारे गए और नल से पानी भर के ले आए, ऐसा दिमाग खराब है, साइको आदमी। तो आप वेदों के पढ़ लिया आपने पूरा, और निकाला क्या? कूड़ा, भगवान को छोड़ दिया। और मज़े की बात है कि भगवान का ही ज्ञान भगवान के एंटी इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा बताओ? कभी कभी क्या होता है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सबसे मूर्खता का काम करते हैं। ये माया का खेल है। नहीं, रावण सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांड का, क्या कहते हैं, क्या कहते थे रावण को? कैसे कहते थे? क्या? त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी तरह के, त्रिलोकीनाथ रावण। एक और नाम है, मैं भूल गया, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है? लंकापति तो था ही वो, लंकेश्वर, लंकापति, ये सारा एक नाम है, त्रिलोकीनाथ। मतलब एक एक्चुअली क्या था, रावण के मुट्ठी नहीं, रावण के चरणों में 9 ग्रह चरणों में रहते थे। रावण ने उनको पकड़ के नीचे लिटाया हुआ था, जो जैसे ये सीढ़ी नहीं है जो ऊपर चढ़ने के लिए, तो वहीं पे लेटे रहते थे सब 9 ग्रह, शनि देव, और कौन कौन से होते हैं, मंगल, बुध, सूर्य, सब लेटे हुए हैं वहाँ। रावण पे चल के जाता था। कितना पावरफुल होगा, यू कैन इमेजिन, ना पावरफुल व्यक्ति। जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो रावण ने सबको लाइन में खड़ा कर दिया, 9 ग्रहों को, कि हिलना मत, सही हाउस में बैठना तुम्हें। उसी नक्षत्र में उन सबको फिट कर दिया देवताओं को, कि मेघनाथ जब पैदा हो तो अमर हो जाए। उस पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट है, मैंने कहा हिलोगे नहीं, वरना खत्म। सब खड़े हुए थे डर के मारे। वो तो बाई चांस शनि हिल गए थोड़ा सा, तो मेघनाथ की मृत्यु हो गई, और इसलिए रावण ने शनि देव को पकड़ भी लिया था। और जब हनुमान जी लंका आए तो उन्होंने शनिदेव को छुड़ाया था। इसलिए शनि, जिसके कुंडली में शनि की दशा होती है, तो हनुमान जी की पूजा करने से शनि की दशा हट जाती है। ये ज्योतिष ऐसे ही ज्योतिष कहते हैं। 7:30 में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हैं? ठीक है ना? हाँ, देखो इन्फॉर्मेशन ठीक है मेरी, देख लो 7:30 चल रही है तो हनुमान जी। एनीवे, जो भी है, हाँ, आप हनुमान जी की करोगे, हम हनुमान जी के बाप की करेंगे, राम की, क्या बेटर है? हनुमान जी की भी करो, हनुमान जी भक्त हैं, हम राम की करते हैं। और राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण की करो, राम की करो, इट्स ऑल द सेम। बल्कि हनुमान जी ने कृष्ण भगवान की सेवा भी की थी। ऑल्दो कृष्ण लीला में हनुमान जी अलाउड नहीं थे, मगर फिर भी भीम के रूप में आए। और अर्जुन के रथ के जो फ्लैग है उस पर भी हनुमान जी थे। जो रथ का जो वो था फ्लैग, क्या कहते हैं उसको, पताका, ध्वज, उस पर हनुमान जी थे। सो ये मैं बता रहा था कि रावण, असुर,
ना हनुमान जी को पहचान पाया, ना राम को पहचान पाया, उल्टा फुल्टा वेद पढ़ के पता नहीं क्या निकाल लिया। तो मैं ये बता रहा था कि सबसे बुद्धिमान लोग इस संसार में या तो भक्त होते हैं या असुर होते हैं। या तो उच्च कोटि के भक्त बनेंगे बुद्धिमान, या असुर बनेंगे। बुद्धि है ना, कुछ तो करेगा। या तो संसार के कल्याण के लिए कुछ बनाएगा, मेडिसिन रोग हटाने के लिए, या बॉम्ब बनाएगा हिरोशिमा नागासाकी को फोड़ने के लिए। जो बीच के लोग होते हैं, ना ज़्यादा बुद्धि ना कम बुद्धि, वो नॉर्मल अपने चलते रहते हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे चतुर्विधा कैसे नहीं पूरा या नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। असुर 4 तरह के लोग भगवान तक के पास नहीं आते। मूढ़ा, मूर्ख लोग। मूर्ख कौन है? मूर्ख कौन होता है? कौन बताएगा मूर्ख कौन होता है? क्या रिक्शे वाला मूर्ख है? जरूरी नहीं है। क्या आईआईटी जो जिसने पास किया है वो बुद्धिमान है? जरूरी नहीं है। मूर्ख वो है जो समझता है कि मैं शरीर हूं, वो मूर्ख है। वो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं मूढ़ा कहते हैं उसको। अजीब सा वर्ड है ये, मूढ़ा कहते हैं, मुड्ढा। श्रील प्रभुपाद कहते थे, मूढ़ा नहीं कहते, मुड्ढा। अमेरिकन ऐसे ही बोलते हैं। अमेरिकन में जाओगे ना तो वो मूढ़ा बोल नहीं पाते, ऐसे तो मुड्ढा। मुड्ढा क्यों कहते हैं? मूर्ख को, जो अपने को शरीर मानता है वो मूढ़ा है। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर को अपना मानकर ढो के चलता रहता है। ऐसे गधा है, गधा क्या है? मूर्ख है ना। क्यों मूर्ख है? गधा है। गधा क्यों मूर्ख? गधा, आप जैसे किसी को मूर्ख समझोगे तो आपके माइंड में पिक्चर कैसे आएगी? गधे की आएगी। तभी मूर्ख बच्चों को नहीं, मूर्ख जैसे फ्रेंड्स होंगे क्या बोलते हैं? अबे गधे इधर आ। गाली और मूर्खों की गाली होती है गधा। क्यों? क्योंकि गधा क्या है? गधा क्यों है गधा? क्योंकि गधे पे आप लाद के जाते हो। गधा तो ले जाने के लिए होता है ना, लाद के जाते हैं। तो गधे पे आप चंदन की लकड़ी रखो, लाद के ले जाएगा और फिर जाएगा, और फिर एंड में जो गधे वाला जो मालिक है उसको थोड़ी सी घास देगा, खा लेगा। अब वो इतना बेवकूफ़ है, अगर वो चंदन की लकड़ी लेके भाग जाए तो मालूम तो करोड़ों घास मिल जाएगी उसको, मगर उसको ये पता नहीं कि उसके ऊपर क्या है। उसके ऊपर महंगी चीज़ चंदन की लकड़ी पड़ी हुई। अगर उसके पीठ पे हीरे भी रख दो तब भी पता नहीं लगेगा उसको, नहीं पता लगेगा ना, क्योंकि आफ्टर ऑल गधा है वो। और एंड में थोड़ी सी घास के लिए इतने सारे हीरों को लेके जा रहा है। लो भैया, उसी प्रकार इंसान गधा होता है, नॉर्मल आदमी, क्योंकि उसको इतना मूल्यवान शरीर मिला है, वो लेके चलता जा रहा है और उसको यूज़ भी नहीं पता है शरीर का यूज़ क्या है। यूज़ करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, मगर गधा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा और ऐसे ही खाने पीने में लगा रहता है। ऐसे गधा होता है। इसलिए संसार के लोगों को भागवतम गधा कहती है। क्या कहती है? क्या कहती है? सुनाई नहीं दे रहा मुझे? गधा। अब आप अपने पड़ोसी को बोल सकते हो, टिंग टिंग, हाँ भी क्या है, आप गधे हो, मैं सुन के आया था भागवतम में कल। एक्चुअली रियलिटी तो यही है। हम भी शायद गधे हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं। गधे नहीं आते भगवान के पास, मुश्किल है। नराधम नहीं आते, सब कुछ सुन के भी नहीं समझते वो नराधम होते हैं। और माया प्रत्यज्ञाना, वैज्ञानिक लोग जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है। और चौथा असुर। अब इसमें जो है ना, आप सीक्वेंस देखोगे तो भगवान लिखे रहे हैं, मूढ़ा सबसे मूर्ख, उससे बुद्धिमान नराधम, उससे बुद्धिमान माया प्रत्यज्ञाना वैज्ञानिक, उससे बुद्धिमान असुर। असुर सबसे बुद्धिमान होता है। रावण की बुद्धि को कोई हरा नहीं सकता था, मगर उसने यूटिलाइज नहीं की सही से। इसीलिए हिरण्यकशिपु भी सेम आदमी, रावण के जैसा। ऑफ कोर्स आई मीन टू से रावण ही था पिछले जन्म में तो,
वो दोनों ही वही लोग आ रहे हैं बार बार। एक्चुअली सॉरी, उल्टा हो गया, हिरण्यकशिपु ही रावण बन के आता है। सो वही हिरण्यकशिपु असुर, उसने डिसाइड किया मैं विष्णु को मारूंगा। अब चक्कर ये, उसने वेदों में पढ़ा था विष्णु भगवान है, वेदों में लिखा है विष्णु भगवान है, ओम तद विष्णु परमं पदम यदा पश्यन्ति सूर्य। उसको पता है विष्णु भगवान है, देवी देवता लोग उपासना करते हैं, मगर उसके माइंड में आया कि मैं भगवान को उड़ा दूंगा। अब ये भी बहुत बड़ी बात है, पता है, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। मतलब आप लोग सोच सकते हो मैं भगवान को उड़ा दूंगा? अरे भगवान है भैया, भगवान क्या, जो गांव के जो भूत होते हैं उन्हीं को उड़ाने की नहीं सोचते लोग। हर गांव के भूत होते नहीं, आप यहाँ पे भी होते हैं ना कुछ कुल देवता नहीं होते जो, तो लोगों के घर में पिंडी पड़ी रहती है कुल देवताओं की, कुछ ऐसा होता है कुछ दो, हाँ भाई कुल देवता नाराज़ हो जाएंगे। और अरे हिरण्यकशिपु ने ये नहीं सोचा नाराज़ हो जाएंगे, हिरण्यकशिपु ने कहा मैं उड़ाऊंगा सीधा विष्णु को, भगवान है तो अपने घर के भगवान होंगे, मैं ही भगवान बन जाऊंगा। नाउ दैट्स, ये थिंकिंग अजीब सी, अगर आप सोचो, अगर आप माइंड में सोचो ना, बहुत अजीब सी थिंकिंग है ये। हमारे माइंड में कभी भी नहीं आएगा कि भगवान को मारेंगे हम, कभी भी नहीं आएगा, या इंद्र को मार देंगे, सूर्य को मार देंगे, हाँ भाई हम हैं। मगर रावण के माइंड में, ये हिरण्यकशिपु के माइंड में आया, क्योंकि ये असुर है। असुर जो होते हैं उनको बचपन से ही बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ होती हैं, पावर होती है। असुर जो होते हैं, जो आत्मा असुर बनती हैं, वो भगवान के एंटी होते हैं, हेट करते हैं भगवान से। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं असुर हेट करते हैं, दे हेट गॉड। तो हिरण्यकशिपु ने कहा विष्णु को मारेंगे कैसे, तो मुझे पावरफुल बनना पड़ेगा। अब पावर कैसे आएगी? जिम जाके? नहीं, जिम जाके तो आदमी कमज़ोर बन जाते हैं, बस मसल फूल जाती है, अंदर से लल्लू होते हैं, कुछ नहीं होता अंदर, बस दिखाने की होती है, लड़कियों को पटाने के लिए, ऐसे बस शीशे के सामने करते रहेंगे, कुछ नहीं होता, बल्कि ज़्यादा बीमार रहते हैं बाद में। तो हिरण्यकशिपु को पता था पावरफुल कैसे बनेंगे, तपस्या। इसलिए शास्त्रों में लिखा है तपस्या से आदमी पावरफुल बन जाता है, शक्ति आती है तपस्या से। तो अब देख रहे हो, पहले ज़माने में असुरों को भी पता था तपस्या से शक्ति आती है। रावण भी कंफ्यूज नहीं था कि जिम जाना है या मसल बनानी है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तपस्या से वो शक्ति आती है जो कि शरीर की शक्ति के बियॉन्ड है, सिद्धियाँ आ जाएंगी। और रावण तो ऐसी तपस्या करना आता था जिससे वो अमर बन जाए। सॉरी, हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु ने किसकी तपस्या करें बताओ? अब विष्णु को तो मारना ही है, उसकी तपस्या थोड़ा ना करेंगे, विष्णु की थोड़ा ना तपस्या करेंगे। ओम विष्णवे नमः, विष्णु भगवान आएंगे, मांगो मैं आपको मारना चाहता हूँ। वो तो पागलपंती है। वैसे पागलपंती है नहीं, क्योंकि कुछ असुर सही में पागल होते हैं, उन्होंने वरदान ऐसे ही मांगा था। ये जो भस्मासुर था ना, उसने वरदान शिव जी की तपस्या की, शिव जी आ गए, बोलो क्या मांगते हो, मैं आपको मारना चाहता हूँ, ऐसा वरदान। तो शिव जी देगा ये क्या वरदान है? शिव जी खुद ही कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा भाई ये क्या है, तू मेरी तपस्या कर रहा है और मुझे ही मारना चाहता है। तो उन्होंने कहा भैया देखिए आपने तो बोला वरदान देंगे, तो अब देना पड़ेगा। ये वो वाला भस्मासुर नहीं है जो आप वो वाला नहीं है, दूसरा है, जिसने हाथ रख के भस्म करने की, ये दूसरा है। ऐसा भी हुआ है, उनकी तपस्या की, उनसे बोला आपको ही मारना चाहता हूँ। तो शिव जी ने फिर भगवान विष्णु का स्मरण किया, भगवान बचाइए आप, ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने प्रॉमिस कर दिया वरदान देने का, अभी मुझे ही मारना आता है। बड़ा अजीब सा नहीं है? अजीब सा है। मतलब मेरे पास आओ कि प्रभु जी आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, हम देंगे? हाँ मैं पक्का दूंगा, मैं आपको मारना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैंने तो प्रॉमिस कर दिया, फंस गए। सो शिव जी ने विष्णु की स्मरण किया और विष्णु भगवान ने बचा लिया शिव जी को फिर किसी तरह। सो हिरण्यकशिपु ने कहा मगर विष्णु की मैं तपस्या करूँगा, अब विष्णु भगवान से मांगूंगा आपको मानना, तो विष्णु वैसे ही चला के कुछ ना कुछ करके मुझे विष्णु भगवान मार देंगे, वो तपस्या ज़ीरो हो जाएगी मेरी, क्योंकि विष्णु बहुत चालाक है। फिर इनको पता है कि विष्णु भगवान बहुत क्लेवर है, हमेशा देवताओं को बचा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। सो इसलिए हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी
और ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी बहुत जल्दी तब खुश हो जाते हैं। नमो ब्रह्मण देवाय, वो तो मंत्र है। हाँ, ओम ब्रह्मणे नमः, पता नहीं क्या मंत्र बोला था, भूल गया मैं। तो ब्रह्मा जी का मंत्र था कुछ। करोड़ों साल तपस्या की, ऐसी तपस्या की हिरण्यकशिपु ने जो आज तक किसी ने की नहीं। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो सारे देवी देवताओं को लेके आए थे कि देखो ऐसी तपस्या की जाती है। इम्प्रेस थे उसकी तपस्या से। कैसी तपस्या की उसने वो बैठ गया, ब्रह्मा जी का मंत्र बोलने लगा, सर्दी गर्मी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसका शरीर गल गया, मांसपेशियां गल गईं, खून सूख गया, हड्डियां भी गल गईं, थोड़ी सी हड्डियां बची थी बस। वो थोड़ी सी हड्डियों के अंदर उसने अपने प्राण आत्मा रखी हुई थी, योग शक्ति से। योग शक्ति होती है ना, उसको आती थी, वो रखा हुआ था। और इतना बड़ा पहाड़ बन गया उस पर मिट्टी का, उसके अंदर। तो ब्रह्मा जी एंड में आया, ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये होती है तपस्या, इससे बड़ी तपस्या ही नहीं है। भूतो न भविष्यति, ना हुई है ना आगे होगी। तो हिरण्यकशिपु को फिर जिंदा किया उन्होंने, मतलब वो पानी छिड़क के दोबारा सही हो गया। तो उन्होंने कहा मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा ठीक है, मुझे अमर बना दीजिए। अब ये भी असुरों की बेवकूफ़ी है। असुरों को पता है कि हम अमर नहीं हो सकते, हम अमर नहीं बन सकते, मगर फिर भी वरदान मांगते हैं अमर होने की। सो ब्रह्मा जी ने कहा मैं ही अमर नहीं हूँ, तुम्हें क्या अमर बनाऊंगा, कुछ और मांग लो। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा हुआ था कि अगर अमरता का वरदान नहीं मिला तो उसने लिस्ट बनाई हुई थी कि मैं अस्त्र से ना मरूँ, शस्त्र से ना मरूँ, सुबह ना मरूँ, शाम को ना मरूँ, वानरों से ना मरूँ, देवताओं से ना मरूँ, राक्षसों से ना मरूँ, पूरी लिस्ट बना रखी थी उसने। मगर उस लिस्ट में दो चीज़ भूल गया। वो भूला नहीं, जानबूझ के नहीं रखा। एक तो इंसान से ना मरूँ उसने नहीं लिखा, क्योंकि उसने कहा इंसान क्या है, वो तो इंसान क्या है हिरण्यकशिपु के सामने, कुछ भी नहीं है। नहीं, तो वो भूल गया था, हिरण्यकशिपु भूल गया था। हाँ, वो भूल गया था, भूल गया था, कुछ चीज़ भूल गया वो लिस्ट के अंदर। तो बस उसने अपने पूरा एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाई थी, पूरी अच्छी सी लिस्ट बना रखी थी। तो भगवान ब्रह्मा जी के तथास्तु, ठीक है। मगर वो इतना बेवकूफ़ था कि कुछ नहीं, बहुत कुछ चीज़ भूल गया वो। भगवान ने उस लिस्ट के अंदर भी लूप होल निकाले। उसने कहा सुबह नहीं मरूँ, रात को नहीं मरूँ, भगवान ने शाम को मारा, संध्या के वक्त। अस्त्र से ना शस्त्र से मारूँ, नरसिंह भगवान ने किससे मारा, नाखून से। और किससे, देवता से न मरूँ, राक्षस से न मरूँ, इंसान तो लिस्ट में है ही नहीं, न जानवर से न मरूँ, किससे से। एक्चुअली इंसान लिस्ट में था, एक्चुअली वो रावण की लिस्ट में नहीं था इंसान, सॉरी, तब रावण इंसान से उससे पूरा लिस्ट बना रखी थी। तो नरसिंह तो भगवान के स्वरूप में है, ना इंसान, ना जानवर, ना राक्षस, ना देव, नरसिंह। सो उस तरह से भगवान ने कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही गया हिरण्यकशिपु को मारने का, और हिरण्यकशिपु को वो लिस्ट उसकी फेल कर दी। सो आप कितने ही चतुर हो, भगवान को चकमा नहीं दे सकते, असंभव है वो। तो हिरण्यकशिपु ने एनीवे ही बिकेम वेरी पावरफुल, सारे देवताओं को पकड़ लिया, सबको अपने पास रख लिया, जो भी है बंदी बना लिया। हिरण्यकशिपु जो है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, हिरण्यकशिपु के ही अनुयायी हैं हम सब। आधुनिक समाज में हम सब किसके अनुयायी हैं, हिरण्यकशिपु के। हिरण्यकशिपु असुर था, हम मिनी असुर हैं, सेम है। हिरण्यकशिपु क्या करना चाहता था, भगवान को मारना चाहता था, है ना। इस संसार के लोग भी एक्चुअली यही करना चाहते हैं, भगवान को मारना ही चाहते हैं, इन द सेंस कि अपने जीवन में भगवान को लाना नहीं चाहते। भगवान को कैसे मारेंगे, अपने आप को सेंटर में रखते हैं, भगवान को साइड में रखते हैं। और वैसे आजकल के संसार तो बहुत सारे नास्तिक भी हो गए हैं, सही, इतने सारे नास्तिक हैं, बाहर के देश के तो सभी नास्तिक हैं, वैज्ञानिक तो सभी नास्तिक हैं, असली में भगवान को उड़ाना चाहते हैं सब। हिरण्यकशिपु के क्या है, डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स कैसे कहते हैं हिंदी में,
नहीं, एक वो होता है ना डिसेंडेंट्स, वंशज, हिरण्यकशिपु के वंशज है। इसलिए अगर कोई बाहर, जैसे बाहर को लोग मंदिर में नहीं जाते, मंदिर में गोत्र नहीं पूछते उनका, तो क्या बोलते हैं गोत्र क्या होता है? किसी का कश्यप होता है, किसी का और क्या क्या होते हैं, कौशल होता है और भारद्वाज, ऐसे ये गोत्र होते हैं। ऐसे गोत्र नहीं बोलते आप लोग, अपने गोत्र हैं, मगर एक्चुअली सबका गोत्र क्या है? जो भक्त नहीं उसका क्या गोत्र है? सब गोत्र है हिरण्यकशिपु, बस यही है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वंशज हिरण्यकशिपु के, ऋषि मुनियों के वंशज नहीं है वो। अरे भारद्वाज और कश्यप मुनि, अगस्त्य मुनि के वंशज होते तो भक्ति नहीं कर रहे होते। वो काहे के वंशज है जो नाम लिखा है और कुछ कर नहीं रहे। नाम है, काम नहीं है, तो फायदा क्या? काम तो हिरण्यकशिपु का है, भगवान को मानना नहीं। सो हिरण्यकशिपु ने सिद्धियां ली, वापस आया वो। जब वापस हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था तो उसकी जो वाइफ थी कयाधु, इंद्र और देवताओं ने सोचा कि इसके वाइफ के पेट में बच्चा है, उसको मार देते हैं। देखो हिरण्यकशिपु इतना भयानक है तो उसका बच्चा क्या भयानक होगा। पहले तो हिरण्यकशिपु मर नहीं रहा, एक और बच्चा आ गया सर पे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इंद्र बहुत डर गया, इंद्र ने कहा मार दो पहले ही। तो उन्होंने कयाधु को किडनैप कर लिया। उस टाइम भी किडनैपिंग होती थी, ऐसी बात नहीं आजकल ही होती है। उस टाइम भी वो भी इंद्र ने किडनैप किया कयाधु को, किडनैप करके ले गया। जब लेके जा रहे थे तो इंद्र को बीच में नारद मुनि ने रोक लिया, और नारद मुनि ने कहा तुम कहाँ लेके जा रहे हो इसको, कयाधु को। नारद मुनि को पता था विष्णु भक्त है, नारद मुनि को ये भी पता था कि इसके पेट में बच्चा वो महाभागवत है और हिरण्यकशिपु को अंत करने के लिए भगवान ने भेजा है। नारद मुनि ने कहा तुम ये मुझे दे दो, क्योंकि इसके पेट में बच्चा वो हिरण्यकशिपु काली है, मुझ पर विश्वास रखो। तो नारद मुनि की बात पे कौन विश्वास नहीं रखेगा। उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाओ। नारद मुनि अपने आश्रम ले गए कयाधु को अपने आश्रम ले गए और वहाँ पे रखा जब तक हिरण्यकशिपु की तपस्या कंप्लीट नहीं हो गई। हिरण्यकशिपु जब वापस आया तो नारद मुनि ने वापस रिटर्न की और उन्होंने कहा देखो मैंने तेरी वाइफ को देवताओं से बचाया है, तो इसलिए तुझे मुझे थैंक यू करना चाहिए। हिरण्यकशिपु कहा थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा है। मगर उसको ये नहीं पता था कि नारद मुनि ने कयाधु को अपने आश्रम में रखकर कयाधु को तो शिक्षा दी भगवान की, उसके पेट में जो बच्चा था प्रहलाद, उसको विष्णु का भक्त बना दिया। जब नारद मुनि कथा बोलते थे तो प्रहलाद अंदर बैठ के सुनते थे पेट में। कयाधु सो जाती थी, प्रहलाद अपने पेट में से बोलते थे हाँ हाँ। नारद मुनि कैसे समझ आ रहा है? आ रहा है, अंदर से पेट से ही, पेट के अंदर ही, और महान भक्त बन गए। मतलब पहले से ही थे बट ही गॉट टीचिंग्स ना। जैसे प्रहलाद के गुरु नारद मुनि, तो आप देखो भक्ति कितनी अच्छी है कि गर्भ के अंदर भी सीख सकते हो। अब गर्भ के अंदर बैठ के ध्यान योग लगा सकते हो, कोई कर सकता है? आजकल लोग कहते हैं कुंडली जागृत कर लो, कहते हैं ना योग कर लो। गर्भ के अंदर कर सकते हो योग, गर्भ के अंदर शीर्षासन कर सकते हो, वज्रासन, पद्मासन, कुछ नहीं कर सकते हो तो अंदर ही बैठे हो, मगर भक्ति कर सकते हो। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं भक्ति इतनी सुंदर है कि किसी भी अवस्था में कर सकते हो। गर्भ के अंदर, जानवर की योनि में गजेंद्र, भरत महाराज हिरण बने, उसके बाद मतलब जिस जगह पॉसिबल नहीं है वहाँ पे भी भक्ति कर सकते हो। 1000 पाप करके भी भक्ति कर सकते हो। अजामिल, ज्ञान ध्यान में नहीं आ सकते आप अगर पाप कर रहे हो तो। उसके बाद और क्या है, हाँ असुर, राक्षस बन के भी भक्ति कर सकते हो। वृत्रासुर राक्षस था फिर भी भक्ति की उसने। सो भक्ति कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। भक्ति के ऊपर कोई कंडीशंस नहीं है। आप बीमार पड़े हो तब भी भक्ति कर सकते हो। आप बीमार पड़े हो क्या कर सकते हो? ध्यान योग। सीधे ही नहीं बैठ पाओगे, क्या करोगे? क्या बोलोगे? ओम, आपको अस्थमा है, ओम ओम ओम, खांसी करते रहोगे, ओम क्या बोलोगे? वो अस्थमा ही है, वो तो ओम ही पूरा नहीं होगा आपका। सो ये
प्रोसेस है वेदों में, मगर प्रैक्टिकल नहीं है, बेस्ट नहीं है, बेस्ट भक्ति है। आपको अस्थमा है तब भी आप बोल सकते हो हरे कृष्णा, खांसी आ रही तभी बोल सकते हो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कुछ कुछ कर सकते हो आप, कुछ समथिंग हो सकता है। ऐसे जैसे जब जुकाम होता है डिवोटीज़ को तो छींक आती है नहीं, आँछी, तो हम आँछी नहीं बोलते, हम बोलते हैं अछूता, अच्छी, वो भगवान का नाम है, तो छींक में भी भगवान का नाम। खांसी में क्या बोलेंगे, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया बट कर सकता हूँ। क्यों खांसी में क्या आप कौन सा नाम बोलेंगे, सोच के बता सकते हो आप लोग? पता नहीं कैसा क्या नाम होगा, आई हैव टू थिंक अबाउट इट। सो करोड़ों नाम है। सो या आप गिर रहे हो तब भी बोल सकते हो नाम। आप चलते चलते सड़क पे गिर रहे हो, आपके मुंह से निकल सकता है हरि कृष्णा, नहीं अचानक से आपका एक्सीडेंट हो रहा है कृष्णा राम। कोई मरता है तो क्या बोलते हैं, लेके जाते हैं राम राम ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। कोई मरता है तो थोड़े ना बोलते हैं, कोई मरता है तो लेके जा रहे हैं फिर क्या बोलते हैं, तो राम राम ही बोलेंगे, थोड़े ना बोलेंगे कुंडलिनी 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 चक्र चक्र, ऐसे कोई बोलता ही नहीं। कौन बोलता है, राम राम ही बोलते हैं। राम राम हर जगह बोलते हैं, फंक्शंस में भी, मरते हुए भी, दुख में भी, सुख में भी, सब जगह भगवान का नाम ही चलता है। सो इसलिए हिरण्यकशिपु भगवान को मारने आया था, भक्त प्रहलाद भगवान को दोबारा से जिंदा करने आए थे उनके नाम के रूप में। सो भक्त प्रहलाद तो भक्त बन गए, और जब प्रहलाद जब पैदा हुए वापस, अब जब हिरण्यकशिपु आ गया तो उसने सब कर दिया कांड वांड। भक्त प्रहलाद जब पैदा हुए तो हिरण्यकशिपु बहुत आसक्त था प्रहलाद से, फादर था नहीं, और प्रहलाद अकेला बेटा नहीं था, 5 बेटे थे हिरण्यकशिपु के, प्रहलाद, हरलाद, आह्लाद, ऐसे 5 थे। प्रहलाद मगर सबसे प्रिय था उनमें से। तो प्रहलाद इतना प्रिय था कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद के बिना एक सेकंड नहीं रह पा रहे थे। मगर माया की विडंबना देखो कि प्रहलाद ही हिरण्यकशिपु का एंटी, हिरण्यकशिपु का सबसे बड़ा दुश्मन विष्णु, उसका भक्त। भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, भगवान के काम अजीब से होते हैं। भगवान एक लंगड़े से पहाड़ चढ़वा देंगे, जिसके टांग है उसे नहीं चढ़वाएंगे, लंगड़ा उसे चढ़वाएंगे, कि इसे लोग कहें हाँ भगवान की कृपा से चढ़ा है, भगवान की शक्ति से चढ़ा है, वरना लंगड़ा है, लंगड़ा कैसे चढ़ जाएगा। भगवान अंधे से निशाना लगवाएंगे, और गूंगे से गाना गवाएंगे। गूंगा भी गा सकता है, पता है आपको? गूंगा बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता ना, कैसे बोलेगा क ख ग, मगर आ तो बोल सकता है, आ। तो गाने में, म्यूजिक में सबसे बड़ी चीज़ होती है आलाप। आलाप सुना है? करते नहीं रहते लोग, क्या मुझे तो समझ नहीं आता, बट करते रहते हैं लोग, वो तो कर ही सकता है वो। तो गूंगे से गाना गवाएंगे कि सारे गाने वाले पीछे रह जाएंगे। एक मूर्ख से शास्त्र लिखवाएंगे। भगवान के काम अनोखे होते हैं। शीला प्रभुपाद से पूरी दुनिया में प्रचार करा दिया, जबकि शीला प्रभुपाद एक गृहस्थ और गौड़िया मठ में एक साधारण संगत में एक बिजनेसमैन, बाकी सन्यासी पीछे रह गए। जो गडियारे होते हैं, गडियारे पता है ना, बकरी चलाने वाले, उनको संत बनाएंगे महात्मा, उनसे अपना काम कराते हैं, राजा बाजा से नहीं कराते। इन जनरल तो अजीब अजीब काम होते हैं भगवान के, जो संसार के लोगों को समझ नहीं आता। बड़े बड़े संत हैं, उनसे लोग आते हैं प्रार्थना करने कि हमें शांति सुख मिले, और उन संतों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम होती है। कई महात्माओं, कई संत हैं, उनकी तो लाइफ में प्रॉब्लम थी, मतलब क्राइस्ट को तो लटका ही दिया। इतने पूरे क्रिश्चियनिटी में मेन तो क्राइस्ट ही हैं, उन्हीं को लटका दिया। लोग कहेंगे यार हद हो गई, क्राइस्ट को लटका दिया तो हमारा क्या होगा?
हम क्या भक्ति करें इन संतों की। सिख रिलीजन में कितने सारे गुरु हैं इनके, जिन्होंने मतलब क्या किया, मतलब मुस्लिमों ने उनको पकड़ के टॉर्चर किया, नहीं हुआ ना, कढ़ाई में बिठाया था गुरुओं को। आई थिंक गुरु तेग बहादुर जी का शीश वो गुरुद्वारे को यही कहते हैं ना, शीशगंज गुरुद्वारा, हाँ वहाँ पे। तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उन्होंने त्याग किया। अब आप कहो यार इतने बड़े महात्मा हैं और कढ़ाई में बिठाना, मतलब इतने बड़े संत कढ़ाई में बिठा रहे हैं, शीश काट रहे हैं, ये क्या हुआ? वो भैया हम भक्ति करेंगे तो ऐसा होगा हमारे साथ? क्यों? तो इसलिए ऐसा है, छोटे मोटे भक्त बने रहो, महात्मा मत बनो। महात्मा बनोगे तो प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है ये तो अजीब सी बात है, बट भगवान के रास्ते ही ऐसे होते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान के जो प्लान्स हैं गंभीर होते हैं। आप कभी भी नहीं समझ सकते भगवान क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जितने भी महात्माओं ने अपनी आहुति दी, उनको देख के ही तो आज पूरा धर्म इतना बड़ा बढ़ रहा है, चल रहा है, उनकी आहुति देखकर, कि भगवान के लिए जो अपना जीवन दे सकता है, इसका मतलब भगवान निश्चित रूप से है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भगवान होते ही नहीं तो आदमी मर नहीं सकता, समझे? जी सकता है झूठ मूठ बोल के। जैसे मैं बोल सकता हूँ आपको, देखिए सबसे बड़े भगवान है चूचू। क्या भगवान का नाम क्या है? बताओ, अभी तो बताया आपको। क्या नाम है? सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, चूचू। अब मैं आपको मतलब मैं बोल सकता हूँ, आप में से कुछ गुस्सा होकर चले जाएंगे, मगर कुछ बेवकूफ़ लोग बैठे रहेंगे। ये चूचू आपकी सारी इच्छा पूरी करेगा। कृष्णा कुछ नहीं करते, अब मांग के देखो। तो कोई कहेगा, मुझसे कहेगा हाँ भाई चूचू से प्लीज़ प्रार्थना कीजिए मैं स्वस्थ हो जाऊँ। अगर एक आदमी स्वस्थ हो गया, बस मेरा बिजनेस चल गया। मैंने कहा देखो चूचू ने कर दिया, वो पूरे समाज में कहता है चूचू से सही हो गया मैं। अब वो तो अपने आप सही हो गया, मगर अब वो 10 जनों को बोलेगा, 10 जने आएंगे, 10 में से 5 तो ठीक ही हो जाएंगे अपने आप। तो चूचू फेमस, चूचू भगवान बन गए। अब मैं पूरे जीवन करके जी सकता हूँ ऐसे कि चूचू भगवान है, और वो इसको बना सकता हूँ। मगर चूचू, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे भैया, अब देखिए भैया आपने सबको बताया चूचू भगवान है, अब आपको हम लटका देंगे, आप बोलना बंद करो चूचू भगवान है, तो मैं क्या करूँगा? मुझे पता है, मैं तो पहले ही ढोंग कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, चूचू भगवान नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मजाक कर रहा था। वो लोग ऐसे ही मजाक में फंस गए, कोई भगवान नहीं है, मजाक है, चूचू क्या होता है, बकवास चीज़ है। तो मैं इमीडिएटली उल्टा हो जाऊँगा, है ना? मर नहीं सकता मैं, झूठी चीज़ के लिए कोई अपनी जान नहीं दे सकता। आडंबर के लिए अपनी कोई जान नहीं देता। या तो भाग जाऊँगा मैं इंडिया से बाहर, कनाडा चला जाऊँगा। आप कनाडा जाते हो ना सब लोग, चलो भैया चूचू भगवान फंस गए, निकलो कनाडा, पकड़ लिया, स्कैम हो गया, सबके पैसे लेके कनाडा भाग गए, ख़त्म, पकड़ते रहो मुझे। अब इसीलिए भगवान महात्माओं से आहुति दिलवाते हैं कि जिससे लोग कन्विंस हो जाएं कि भगवान है। क्योंकि जो चीज़ जिसका अस्तित्व है, जिसका सत्य है, उसी के लिए लोग मर सकते हैं, वरना नहीं मर सकता कोई भी। झूठ के लिए कौन मरता है? झूठ से तो अपने आप को बचा के जाएंगे, है ना? सो सत्य के लिए लोग जान देते हैं। इसीलिए आप देखिए महान संत सारे रिलीजन में सबको या तो मार दिया या टॉर्चर किया गया, मगर वो सह गए, और उन्हीं एग्जाम्पल्स को देख के पीढ़ियाँ भक्ति करती हैं, है ना? आज भी जो सिख धर्म है, वहाँ पे जो गुरु हैं उनकी वंदना करके तो सिख धर्म आगे बढ़ता है। एक गुरु गोविंद सिंह ने इतनी सैक्रिफाइस की, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अमर सिंह, जो भी मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, बट हम जो सुनते हैं, और उनका स्मरण करके लोग क्या कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं सोनियाल, क्या कहते हैं? हाँ ऐसे मुझे जो बोले सोनियाल,
तो वहाँ पे अपने गुरुओं को रिमेंबर करते हैं, बाह्य गुरु नहीं। सो इंस्पायर्ड, इतनी उनको उत्साह मिलता है अपने गुरुओं को रिमेंबर करके, क्योंकि उन्होंने आहुति दी है अपनी। क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट, अब उनको तो लटका दिया था। आज भी लोग ऐसे हैं बाहर की कंट्रीज़ में जो क्राइस्ट का जब वो क्रूसिफिकेशन हुई थी, लटकाया था, तो उस दिन लोग खुद को अपना कील ठुकवा के लटकाते हैं उनकी याद में। उनको असली में कील ठुकवा के अपना लेटे रहते हैं ऐसे। आज भी है, उनको बड़ा उत्साह मिलता है। और बल्कि क्राइस्ट ने कहा कि जिस प्रकार मैं भगवान के लिए मरा हूँ, ऐसे ही तुम भी मेरे पद चिन्हों के पीछे चलो, तुम भी भगवान के लिए जीवन दो। क्राइस्ट ने बोला कि जो भगवान के लिए मरेगा उसको भगवान अमर कर देंगे। तो लोगों ने कहा, तो डायलॉग नहीं था, उन्होंने करके दिखा दिया। 300 साल तक, क्राइस्ट के जाने के बाद 300 साल तक रोमन जो किंग्स थे, उन्होंने टॉर्चर किया क्रिश्चियंस को। क्राइस्ट को छोड़ दो, बकवास है, टॉर्चर किया। और वो टॉर्चर आप सुन लोगे पागल हो जाओगे। लोगों को पकड़ के शेरों के अंदर डाल दिया, अभी भी छोड़ दो, क्योंकि चीथड़े खा लिए शेरों ने। उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। उनको जो क्रिश्चियंस है उनको चेयर पे बिठाया, जो लोहे की चेयर होती है ना, उसे बिठाया, नीचे आग लगा दी और धीरे धीरे सेका उनको, धीरे धीरे उस सिके। उनको बोला छोड़ दो क्राइस्ट को, उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। उनके हाथ बांध दिए और पैर बांध दिए घोड़ों से, रस्सियों से, और घोड़ों को चलवाया तो उनके सारे हाथ पांव खिंच गए और टूट गया सब यहाँ से। तब भी नहीं छोड़ा उन्होंने। मतलब बहुत बुरा टॉर्चर किया, बहुत बुरा टॉर्चर था। कीलें ठोकी सर पे, टक 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 टक। छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब क्राइस्ट ने हमारे लिए इतना दर्द सहा, मानव के कल्याण के लिए, और भगवान को छोड़ा नहीं अंत तक, तो हम क्यों छोड़े? वो इंस्पिरेशन थी। इसलिए महात्माओं की जीवन कम इंस्पिरेशन देती है, मृत्यु ज़्यादा उत्साह देती है उनकी। भगवान उन जो संत होते हैं उनकी मृत्यु को भी बहाना बना लेते हैं लोगों को भक्त बनाने के लिए। मैं बता रहा हूँ, भगवान के काम बहुत अजीब होते हैं जो हम सोच नहीं पाएंगे, हम उनके प्लान्स को समझ नहीं पाएंगे। तो भगवान ने यही प्लानिंग की, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए किसको भेजा? उसके खुद के बेटे को, जिससे सबसे ज़्यादा आसक्त है। अब क्या करेगा हिरण्यकशिपु? उसी के पेट से जन्मा भैया, उसी का बच्चा, उसके परम दुश्मन का परम भक्त। लो, अजीब सी सिचुएशन। हिरण्यकशिपु का दिमाग उड़ गया। उसने क्या हो रहा है भैया, मेरा ही बच्चा, मेरे सबसे बड़े दुश्मन का सबसे बड़ा भक्त। इसको सिखाया किसने? क्योंकि गुरु थे शंडामर, उनसे प्रहलाद के गुरु थे। उन्होंने पूछा तुमने सिखाया क्या? उन्होंने कहा हमने क्या सिखाया, हमने तो कोई मतलब ही नहीं है। तो उसको किसी को पता ही नहीं लगा कि नारद मुनि ने सिखाया गर्भ में। हिरण्यकशिपु के लिए हमेशा मिस्ट्री रही, कभी नहीं पता लगा उसको। तो हमें पता है, उसको नहीं पता लगा। वो हमेशा सोचता रहा कहाँ से पता लगा। प्रहलाद से पूछा भी उसने कि तूने कहाँ से सीखा है विष्णु के बारे में? तो प्रहलाद ने कहा कि मैंने, ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, विष्णु आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, सब जगह विद्यमान है, बस देखने की ज़रूरत है। सिंपल फॉर्मूला। सो हिरण्यकशिपु क्या करेगा? बार बार प्रहलाद से कह रहा है विष्णु की भक्ति छोड़ दो। प्रहलाद छोड़ नहीं रहे। प्रहलाद तो बल्कि हिरण्यकशिपु से कहता आप भी कर लो। जिस दिन प्रहलाद ने बोला कि हिरण्यकशिपु आपको भी भक्ति करनी चाहिए, उस दिन हिरण्यकशिपु का दिमाग घूम गया। उसने कहा ये तो अब मारना ही पड़ेगा, इसको कोई तरीका नहीं है। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत कोशिश की। हाथी के नीचे को चलवाया, शेरों के पास फेंका, समुद्र में डुबा दिया पत्थर बांध के, पहाड़ से गिरवा दिया, मगर प्रहलाद को वो मार हमेशा बचते रहे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद एक चीज़ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस उनके मुंह से यही निकल रहा था। हमेशा विष्णु, नारायण, कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। तो जो भगवान का स्मरण करेगा उसको मारोगे कैसे आप? तो क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि प्रहलाद भगवान का स्मरण क्यों कर रहे थे? नाम क्यों ले रहे थे? अपनी रक्षा के लिए।
एक भक्त कभी भी अपनी रक्षा के लिए भगवान का नाम नहीं लेता, जो महान भक्त होते हैं। सो प्रहलाद क्या कर रहे हैं, क्यों नाम ले रहे हैं? वो नाम इसलिए नहीं ले रहे कि अपनी रक्षा करने के लिए, नाम इसलिए ले रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि भगवान का नाम लोगे तो भगवान स्वतः ही आपकी रक्षा करेंगे, आपको मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दिखा रहे हैं। अगर विश्वास है भगवान पे तो भगवान ज़रूर रक्षा करेंगे। इस विश्वास से जीवन जीना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए कि भगवान आप मेरी रक्षा करो, वो गलत है। सो भगवान ने रक्षा की और ये दिखाया कि जो मेरा नाम लेता रहेगा मैं उसकी प्रोटेक्शन ज़रूर करूँगा। सो अब प्रहलाद को मार ही नहीं पाया हिरण्यकशिपु, तो एंड में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा कि भाई तुझे शक्ति कहाँ से आ रही है? प्रहलाद ने कहा विष्णु से आ रही है, आपको पता ही है, आपको भी विष्णु से शक्ति आ रही है और विष्णु की शक्ति से आप विष्णु को मारना चाहते हो, बड़े बेवकूफ़ हो आप। तो हिरण्यकशिपु ने कहा ठीक है, तो कहाँ है तेरे विष्णु? तो प्रहलाद ने कहा हर जगह है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा बेवकूफ़ है, इस खंबे में है? उन्होंने कहा है। तो प्रहलाद की बात सच करने के लिए भगवान उस खंबे से प्रकट हुए, इसलिए प्रकट नहीं है क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं इसलिए खंबे से प्रकट नहीं हुए, इसलिए प्रकट हुए क्योंकि प्रहलाद ने बोल दिया कि भगवान इस खंबे में है। भगवान अपने भक्तों की बात टालते कभी नहीं टालेंगे, भक्त ने बोल दिया तो होके ही रहेगा वो। सो प्रहलाद ने बोला खंबे में है, खंबे में है, ठीक है खंबे में है, ओके। सो अब उन्होंने अपना गदा उठा के खंबा तोड़ा तो वहाँ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। वो उसे भी बहुत डिटेल में लिखा है, नरसिंह भगवान कैसे थे, उनका सर आसमान को छू रहा था, जो मुख था वो शेर जैसा, जो तन था वो मनुष्य जैसा, इसलिए नरसिंह, नर मतलब आदमी, सिंह मतलब शेर, कॉम्बिनेशन था पशु और आदमी का। तो जब आए तो लोग सब डर गए, सब तो जब नरसिंह भगवान ने दहाड़ा तो आधे तो राक्षस ऐसे ही मर गए, उनकी धाड़ से हार्ट अटैक हो गया सबका। तो हिरण्यकशिपु और नरसिंह भगवान की लड़ाई हुई और नरसिंह जब संध्या हुई तब पकड़ लिया उसको। शास्त्रों में लिखा, भागवत में लिखा है, जैसे पक्षी कीड़ों को पकड़ लेता है, जो होते हैं ना ऊपर से पक्षी होता है बलचर, वो आता है ऊपर से नीचे थोड़ा सा कीड़ा होता है, आगे पकड़ के ले जाता है, ऐसे ही भगवान ने चक पकड़ लिया। जैसे मक्खी घूम रही होती है अब पकड़ सकते हो टिंग, या मच्छर नहीं होता कभी कभी मच्छर तंग कर होता है, ची 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 ची, बस आ गया मुट्ठी में। ऐसे ही बस वो हिरण्यकशिपु मच्छर की तरह ची 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 ची। अब टाइम तो संध्या में मारना था, वो ची ची कर रहा था, जैसे संध्या पकड़ लिया, जैसे ईगल सांप को पकड़ती है, ये एग्जाम्पल दिया है। तो अब वो पकड़ लिया और पकड़ के बस संध्या आ गई, अपने गोदी पे बिठाया, अपने नाखून से उसका पेट फाड़ के उसकी अंतड़ियों से माला पहनी। अब वो भी क्यों किया, वो भी अजीब सी बात है। सनातन गोस्वामी लिखते हैं वहाँ पर कि भगवान पे हिरण्यकशिपु का खून लगा, अंतड़ियों का नहीं, मगर एक्चुअली नहीं लगा था खून। भगवान के शरीर को इस संसार की कोई भी चीज़ छू नहीं सकती, वो तो ऐसा लग रहा था कि हिरण्यकशिपु का खून लग गया। भगवान ने जानबूझ के हिरण्यकशिपु के अंतड़ियों की माला पहनी, जानबूझ के। भगवान ने दिखाना चाहते थे कि हिरण्यकशिपु और कयाधु उनका ही अंश प्रहलाद है ना, प्रहलाद है ना। तो प्रहलाद महाराज के जो वंश है, प्रहलाद शुद्ध भक्त हैं, उनकी 100 पीढ़ियां मुक्त हो जाएंगी। जो नए भक्त होते हैं उनकी 7 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। अगर आप केवल हरे कृष्णा आज से बोलना शुरू करोगे, आज से, तो आपकी 7 पीढ़ियां ऊपर और नीचे मुक्त हो जाएंगी। जब वो मुक्त हो जाएंगी तो आपका क्या होगा, सोच के देखो, आपकी मुक्ति गारंटी है सिर्फ हरे कृष्णा बोलने से। और अगर कोई शुद्ध भक्त बन जाए तो उसकी 100 पीढ़ियां मुक्त हैं ऊपर नीचे।
कोई मध्यम मुक्त है तो उसकी 32 पीढ़ियाँ मुक्त हैं ऊपर नीचे। सो भगवान के नाम के लेने की इतनी महिमा है। तो भगवान ने हिरण्यकशिपु के अंतड़ियों की इंटरेस्ट है, मतलब माला पहनी, भगवान ने हिरण्यकशिपु की से सेवा ले ली और उस सेवा के बहाने उसको मुक्ति दी। कुछ लेते हैं भगवान, नहीं, भगवान को कुछ देना होता है तो भगवान से अगर कुछ लेना है तो भगवान को देना भी पड़ेगा, है ना। तो क्या दोगे उनको? अगर आप देना नहीं चाहते और भगवान आपसे लेना चाहते हैं, भगवान अगर आपको कुछ देना चाहते हैं तो आपसे कुछ ले लेंगे बहाना बना के और उसके बहाने में दे देंगे, आपको कुछ अरेंजमेंट कर देंगे। सो इस तरह से भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया, प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिया, प्रहलाद को बोला कि तुम राज्य करो अब थोड़े टाइम के लिए, धरती पे धर्म की स्थापना करो। हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड का राजा तुम बन जाओ, मैं चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज ने विवाह किया और फिर राजा बने और धर्म की स्थापना की। ये पूरी लीला भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की थी। सो हम लोग भी, हिरण्यकशिपु मतलब होता है, हिरण्य मतलब बेड, कशिपु मतलब हिरण्य मतलब गोल्ड, कशिपु मतलब पिलो। हिरण्यकशिपु के जीवन में दो ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी, पैसा और बिस्तर। बिस्तर मतलब स्त्री, मनी एंड सेक्स। तभी भागवत कह रही है इस संसार के लोग हिरण्यकशिपु को ही वंशज हैं, क्योंकि दो ही चीज़ों में इंटरेस्ट है। ये क्या है, कौन बच्चा है, इनको पीछे लेके जाना पड़ेगा। या इसको ले जाओ, जा ही नहीं रहा, देखो इंटरेस्टिंग है। माता जी पकड़ के ले जाओ इसको। मैं क्या कह रहा था, भूल गया मैं एक्चुअली, बच्चे का चक्कर है। हिरण्यकशिपु, हाँ, तो हिरण्यकशिपु के तभी वंशज हैं क्योंकि संसार के लोग मनी और सेक्स में तो इंटरेस्टेड हैं, और क्या है, यही है सब, और क्या है। यूट्यूब पे सब पैसा पैसा पैसा, और लड़की लड़की लड़कियाँ, लड़के लड़कियों में, बस ये दो ही चीज़ें हैं। तो हिरण्यकशिपु जो कर रहा था वही हम कर रहे हैं। प्रहलाद का मतलब क्या है, प्रहलाद, अहलाद मतलब आनंद, प्रहलाद मतलब जो भगवान से जुड़ के आनंद प्राप्त करते हैं वो प्रहलाद है, स्पेशल आनंद, प्रकृष्टेना। तो जो प्रहलाद कर रहे हैं वो तो कर नहीं रहे हम। सो ये पूरी कथा है इसलिए कि जैसे जैसे प्रहलाद, ध्रुव प्रहलाद करें वैसे वैसे हम करें। तो हम सही में भागवत कथा हमने सही से सुनी, सही स्पिरिट से सुनी हमने, तो आप कथा में आए हो, वेरी नाइस। अब यहाँ पे आकर आप आज से भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। ज़रूरी नहीं माला पे, ऐसे भी ले सकते हो। हरे माला जो है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम बस आप जब भी स्कूटर में जा रहे हैं, जब भी चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कार जो भी नहा रहे हैं, जस्ट टेक नेम ऑफ होली नेम, भगवान का नाम ले सकते हो, कोई घाटा तो है ही नहीं। और प्रहलाद यही कर रहे थे बस, और क्या कर रहे थे, स्मरण करते रहे भगवान का, दैट्स ऑल, सिंपल। स्मरण, नाम लेके स्मरण होता है भगवान का। और हिरण्यकशिपु को फॉलो ना करें, प्रहलाद को फॉलो करें तो बेटर है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना, कुछ कहना है? टाइम क्या है? हुई कुछ पूछना, कुछ कहना है किसी को? तो क्वेश्चन है, जल्दी से पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, गाली देनी गाली दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोल दिया भैया, बाबे आप लोग कुछ आता ही नहीं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सुनने को तैयार हैं। इट्स नॉट या आपने गलत बोला था, देखो ठीक है, हम डिबेट कर सकते हैं उस पर। डिबेट क्या मतलब, उसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं। सॉर्ट ऑफ बैड। कोई क्वेश्चन है किसी का, जल्दी पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग सब लेट। तो हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का बहुत बहुत शुक्रिया।